नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। चित्तौड़गढ़ के शहीद मेजर नटवर सिंह शक्तिवाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में आज से राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव का आयोजन आरंभ हो चुका है। 23 से 28 दिसंबर तक यह महोत्सव का आयोजन चलेगा। विभिन्न कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए जाएंगे। देश के विभिन्न राज्यों से कई व्यवसायी अपने अपने स्वदेशी उत्पाद यहां लेकर आए हैं, जिनकी अलग अलग स्टॉलें लगाई जा चुकी है। 28 दिसंबर तक हम प्रतिदिन आपको बताएंगे कि कौन कौन सी स्टॉलें आई है, क्या क्या जो है सामान लेकर आए हैं, स्वदेशी उत्पादन क्या लेकर आए, कौन से राज्य से आए, कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक आरोग्य मेले का आयोजन भी इस दौरान किया जाएगा। प्रदर्शनी भी लगाई गई है राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर। तो पहले हम आपको बताते हैं, एक शोभा यात्रा निकाली गई। उस शोभा यात्रा चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र से आरंभ हुई, जो कि यहाँ तक पहुँची, उसको हम बताते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह के कार्यक्रम शाम को आयोजित हुए। इसको लेकर हमारे कैमरा बताएंगे कि किस तरह पर सजावट की गई है। यहाँ पर सजावट भी की गई है, आकर्षक सजावट की गई है। और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थीम है कि जो स्वदेशी उत्पादन को जो है बढ़ावा मिले, उसकी दृष्टि से जो है ये लगाया गया। न केवल चित्तौड़गढ़ में बल्कि देश के कई विभिन्न राज्यों में इस तरह का जो है स्वदेशी मेला लगाया जा रहा है। और कम से कम इसमें जो स्वदेशी उत्पादन जो तैयार करते हैं उनको बढ़ावा, प्रोत्साहन मिलता है। और कई बार उनकी ये शिकायत रहती है कि लोग जो है बाज़ार से जो सामान मंगाते हैं वह ऑनलाइन मंगा लेते हैं, जिसके कारण उनके व्यवसाय पर काफ़ी अधिक असर पड़ता है। लेकिन उसको देखते हुए सरकार द्वारा यह पहल की गई है, केंद्र सरकार द्वारा यह पहल की गई है, और इसी के तहत ये आकर्षक जो है स्वदेशी महोत्सव आरंभ हुआ है। और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह का यह यहाँ सजावट की गई है। यहाँ जो विभिन्न स्वदेशी उत्पाद की जो स्टॉल लगाई है, वहाँ इस तरह का जो है राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव को लेकर एक स्टिकर लगाया गया है। आकर्षक पेंटिंग भी की गई है, जिसके माध्यम से लोगों को आगामी 28 दिसंबर तक आकर्षित किया जा सकेगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह जो है ये शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ में मंगलवार से राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र से एक शोभा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न झांकियां एवं कलाकार शामिल थे, जो बीच मार्ग में अपने कर्तव्य का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। हालांकि इस शोभा यात्रा में जन सहभागिता देखने को नहीं मिली और केवल कलाकार ही इसमें अधिक दिखाई दिए, न ही कोई संस्था के पदाधिकारी, संगठन के पदाधिकारी और समाज के पदाधिकारी इस शोभा यात्रा में दिखाई दिए। यह शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई शहीद मेजर नटवर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण पहुंची, जहाँ की विधिवत रूप से राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया। 28 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान के राज्यपाल ने चित्तौड़गढ़ जिले के विधायकों के साथ दीप प्रज्वलित कर इस महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया एवं इस दौरान
उन्होंने यहाँ लगाई गई विभिन्न स्टॉल का न केवल अवलोकन किया बल्कि स्वदेशी उत्पादन के बारे में जानकारी लेते हुए काफ़ी अधिक रुचि भी दिखाई। इस अवसर पर कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे। मान होनी चाहिए, वो उनके मन और मस्तिष्क पटल पर हमेशा के लिए यादगार की तरह से बन जाए कि चित्तौड़गढ़ में इस गर्मजोशी से स्वागत हुआ था। एक बार जोरदार तालियां महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए। मंच पर उपस्थित आचार्य बालकृष्ण जी, माननीय मंत्री हेमंत जी मीना जी, राज्य मंत्री गौतम जी डग, श्री प्रहलाद राय टाग, विधायक श्री चंदू जी कृपलानी, विधायक श्री उदयलाल जी डांगी, विधायक श्री अर्जुन लाल जी जिनगर, विधायक श्री चंद्रभान सिंह जी आक्या, संयोजक हमारे सांसद सीपी जोशी, विभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलराम जी, जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक सुविता जी चौधरी, छायाचित्रकार, मीडिया बंधु, सभी उपस्थित भाई और बहनों, यहाँ स्वदेशी का महोत्सव का मेला बनाने का जो कोशिश यहाँ सीपी जोशी और उनके सहकारियों ने लिए है और सभी सहकारी आज ये बड़े पैमाने पे हो रहा है कार्यक्रम के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि यानी बहुत मेहनत से कार्यक्रम यहाँ इकट्ठा किया और आज भी आप देख रहे कि देश भर से विविध राज्यों से यहाँ सब स्टॉल लगे हैं। आप चाहे वो खरीदी कर सकते हैं या इधर रात का कार्यक्रम भी आप देख सकेंगे। ऐसे कार्यक्रम यहाँ हमारे सीपी जोशी ने रखा है, उनके साथीदारों ने रखा है। चित्तौड़गढ़ के सभी लोगों को एक गौरव की बात है कि ऐसा पहला कार्यक्रम हमारे चित्तौड़गढ़ में हुआ और कभी बाद में होगा तो ये उनकी गौरव की बात होगी। अपने देश में जो बनाया, जो अपने देश में बनता है वो स्वदेशी। अभी आचार्य जी को जरा थोड़ा ये लगेगा, लेकिन विदेशी कंपनियां होती है पर सभी स्वदेशी होते हैं। कई कंपनियां होती है विदेशी, लेकिन यह अपने साधन सामग्री से बनावा भारत के साधन सामग्री, भारत का कर्मचारी वर्ग और सब स्वदेशी रॉ मटेरियल यहाँ का अपना, पैसा भी अपने को मिलेगा, बैंक से अपने बैंक से लोन लेंगे उसका ब्याज भी अपने बैंक को मिलेगा और कर्मचारी ये भारत के, यहाँ भारत के कर्मचारी रहेंगे और जीएसटी का उपयोग भी हमारे देश को होगा। ये सब हमारे साधन सामग्री पे बनाया वो सब भारतीय, ये सब भारतीय होना और उसका अपने को भी लाभ होना। कुछ कंपनियां बहुत सालों से उसको पर्याय निकल गया तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। जैसा कि कोलगेट को बहुत डिमांड थी एक बार, लेकिन वहाँ बहुत से कंपनियां निकली, भारतीय कंपनी निकली, दंत क्रांति निकली आचार्य जी की, तो उसका खपत थोड़ा थोड़ा कम हो गया। आप भी मानते होंगे, आप भी सर्वे करो कि उसका खपत कम हो गया। ऐसे ज़्यादा उत्पादन हो गया
सभी देहात के तरफ अपना माल गया तो विदेशी माल यहाँ खपेगा नहीं, लेकिन अपना माल वहाँ जाने के लिए तैयार है, तैयार होना चाहिए। माल तो अच्छा भी होना, क्वालिटी का होना और थोड़ा सस्ता भी होना, ये लोगों को लगता है। तो इस पे भी थोड़ी तरक्की करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। भारत की अर्थव्यवस्था उससे बढ़ेगी। चित्तौड़गढ़ के बहुचर्चित रमेश ईनानी हत्याकांड में नामजद संत रमता राम की ओर से न्यायालय में पेश की गई अग्रिम जमानत अर्जी मंगलवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रमांक 1 ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इस सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से पहली बार यह बताया गया कि इस मामले में संत रमता राम की भी भूमिका है और जो अभियुक्त मनीष दुबे गिरफ्तार किया गया उसके साथ संत रमता राम की कई बार कॉलिंग पर भी बातचीत हुई। अरावली बचाव को लेकर संघर्ष एवं आंदोलन का सिलसिला चित्तौड़गढ़ में लगातार जारी है। मंगलवार को करनी सेना की ओर से कलेक्ट्रेट चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया गया एवं राष्ट्रपति के नाम बाद में ज्ञापन देकर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए इस निर्णय पर पूर्ण विचार किए जाने की मांग की गई। इस दौरान करनी सेना के कई पदाधिकारी मौजूद थे।